तो कैसे बने राम मर्यादा पुरुषोत्तम? श्री राम को जब वनवास हुआ तब वो युवराज राम थे, लेकिन 14 वर्ष वन में बिताने के बाद रावण का वध कर जब वो अयोध्या लौटे तो प्रजा ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहा, क्योंकि उनके चरित्र में वो सभी विशेषताएं थी। जैसे भगवान राम ने हमेशा अपने धर्म का पालन किया, एक राजकुमार, एक भाई, एक पति का धर्म निभाया, बिगड़े हालात में भी नैतिक सिद्धांतों से नहीं डिगे, 14 साल का वनवास सहर्ष स्वीकार कर लिया, हमेशा उस चीज के लिए खड़े रहे जो सही था, नेतृत्व में जीत का श्रेय हमेशा दूसरों को दिया। केवट, निषाद, सुग्रीव, विभीषण ये सभी उनके मित्र थे, यानी हर वर्ग और वर्ण से उनकी मित्रता थी। उन्होंने कभी पद या वर्ण को देखकर मित्रता नहीं की, बल्कि जो उनकी शरण में आया, जो उनका शरणागत हुआ, हमेशा उसकी रक्षा की। इसी पर शुरू करेंगे चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। विजयदशमी का पर्व, राम नाम पर सबको गर्व। जिसके प्रकाश से रावण रूपी मोह का, अंधकार का दमन होकर के और सत्य, नैतिकता और प्रतिष्ठा भगवान श्री राम की परंपरा की स्थापना होती है। दशहरे पर बुराई के दशानन का क्यों होता दहन? अन्याय पर न्याय की विजय, अहंकार पर विनम्रता की विजय और आवेश पर धैर्य की विजय का पर्व है। ये अत्याचारी रावण पर भगवान श्री राम के विजय का पर्व है। भगवान राम को क्यों कहा जाता है आदर्श इंसान? भाव भंगिमा सबकी एक ही है कि अपने प्रभु श्री राम के प्रति अपनी आस्था को मैं व्यक्त कर सकूं और सनातन धर्म को इसके माध्यम से पुष्ट कर सकूं, मजबूत कर सकूं। पुत्र, भाई और पति भगवान राम एक आदर्श झांकी। अपने नैतिकता और धर्म का पालन करके पूरी दुनिया में एक स्वामी, एक आदर्श राजा होने की और मर्यादा पुरुषोत्तम तक की यात्रा भगवान श्री राम ने स्थापित किया है। कैसे बने राम मर्यादा पुरुषोत्तम? इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जो है, तो ये संदेश देते हैं कि चाहे दुश्मन भी क्यों न हो, अगर उसने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है तो क्षमा कर देना चाहिए। रावण ने अंतिम समय ने जय श्री राम जैसे ही बोला, प्रभु ने क्षमा कर दिया था। और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ महंत राजू दास जी हैं, हिंदू धर्मगुरु, आचार्य शैलेश तिवारी जी हैं, हिंदू धर्मगुरु, और पूजा भाटिया जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, ज्योतिषाचार्य। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य शैलेश जी, आप इसे समझना चाहेंगे, आखिर जब किसी आदर्श चरित्र की बात होती है तो सर्वश्रेष्ठ यानी श्री राम का नाम लिया जाता है। कहीं व्यवस्था की तारीफ करनी हो, सरकार की व्यवस्था की तारीफ करनी हो तो कहा जाता है राम राज्य आना चाहिए। आखिर क्या कारण है इसका, और क्या राम होना इतना आसान है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना इतना आसान है? इस चरित्र को कैसे जिया श्री राम ने और क्या सिखाया हमें? जय श्री राम। आस्थावन। जय श्री राम। वर्णानाम अर्चनानाम रसानाम संसाम्बपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपनो या भ्याम भिनान पश्यन्ति स्वान्तस्थनीश्वरम वंदे बोध में नित्यम गुरु शंकरोपनम हिमाश्रितो हि बकुरोपि चंद्र सर्वत वंदते। आस्थावान, प्रभु श्री राम हर तरह से अनुकरणीय है। अगर एक मर्यादित राजा के रूप में देखा जाए तो वह
अपनी प्रजा के पालक राजा के रूप में माने गए। उन्होंने सबको समान रूप से सम्मान दिया। अगर एक मर्यादित पुत्र के बारे में माना जाए तो पिता की मर्यादा को उन्होंने रखा और 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। एक मर्यादित भाई के रूप में देखा जाए तो अपने भाई के लिए उन्होंने राजगद्दी दे दी। अपनी माता कैकेयी का जो 2 वरदान राजा दशरथ जी से उन्होंने लिया था, उस वरदान को सम्मान के लिए, उस मर्यादा को बरकरार रखने के लिए प्रभु श्री राम वनगमन में गए। और यहां तक कि अपने शत्रु रावण जब पहली बार युद्ध के लिए आया था तो वह सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से वह निशस्त्र हो गया था। प्रभु श्री राम ने उस पर बाण नहीं चलाए। बोला कि हे रावण, जाओ तुम फिर से शस्त्र लेकर के आना, इसके बाद हम तुमसे लड़ाई करेंगे। तो ऐसे मर्यादित पुरुष जिन्होंने सभी को सम्मान दिया, चाहे आप केवट महाराज को देखिए, बिल्कुल, या सुग्रीव जी को देखिए, मित्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रभु श्री राम, शत्रुओं में भी मर्यादा रखने वाले प्रभु श्री राम, पिता में सर्वश्रेष्ठ पिता श्री राम, धनुर्धर में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर श्री राम, शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ शिष्य प्रभु श्री राम, और भगवान विष्णु के अवतार में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य के रूप में आकर के एक ऐसे प्रतापी, विद्वान, प्रकांड जी और अहंकारी राक्षस रावण का वध करने वाले ऐसे श्रेष्ठ प्रभु श्री राम को बारंबार प्रणाम है। प्रभु श्री राम हर तरह से अनुकरणीय हैं, भाइयों में सर्वश्रेष्ठ है, पति में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि अपनी पत्नी की सम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने लंका नगरी पर चढ़ाई बिल्कुल, की। बिल्कुल। और जब हम श्री राम को लेकर बात करते हैं आचार्य शैलेश जी, तो समय कम पड़ जाएगा, संदर्भ खत्म नहीं होंगे और सीखना खत्म नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि एक मर्यादित जीवन या एक आदर्श जीवन, एक आदर्श रिश्ते और एक आदर्श जिम्मेदारी के लिए अगर किसी को पढ़ना है, किसी को समझना है, कुछ सीखना है, तो श्री राम के चरित्र को बहुत गहराई से समझना होगा। हमारे साथ महंत राजू दास जी भी हैं, हिंदू धर्मगुरु, उनसे भी समझ लेते हैं। महंत राजू दास जी, आज रावण दहन हो रहा है, सब तरफ श्री राम की बात हो रही है। रावण दहन के बाद जब लंका जीत करके आए थे तो लोगों ने दिवाली मनाई थी और कुछ दिन बाद हम भी दीपावली पर्व में जाएंगे। लेकिन जब एक आदर्श चरित्र की बात होती है, एक आदर्श व्यवस्था की बात होती है, तो वहां पर श्री राम का नाम लिया जाता है, उनसे सीखा जाता है। आज भी लोग कहते हैं कि राम राज्य लाना चाहिए। आखिर इसका क्या अर्थ है और उस मार्ग में अभी हम कहां तक पहुंचे हैं, और कौन से ऐसे सामाजिक बुराइयों स्वरूप रावण है जिनसे आज हमें लड़ना पड़ रहा है या उनका खात्मा जरूरी है? पहले तो मैं सभी देश में रहने वाले, विश्व के कोने कोने में रहने वाले सभी सनातनियों के लिए मंगल कामना करते हैं जी, चाहे वो किसी धर्म के हों, किसी संप्रदाय के हों, किसी मत और मतांतर के मानने वाले हों, उनके लिए मैं मंगल कामना करता हूँ। भगवान सद्बुद्धि दे, सत मार्ग पे चलें, सत्यनिष्ठ बने और आगे बढ़ते रहें, ऐसा आशीर्वाद। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की चरित्र मामूली नहीं, बहुत कठिन है। आप देखिए, जब हम सामान्य से जीव हैं, कहा है बाबा ने कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित लोग सब शोका। जिस प्रकार से पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम सर्वशक्तिमान होने के बावजूद भी शोषित, वंचित, दबे, कुचले, जिससे समाज दूरी बना के रहता था, ऐसे व्यक्तियों को भी ऊपर उठाने का कार्य भगवान ने किया। आप समझिए, वो मर्यादा पुरुषोत्तम जिन्होंने कहा बाबा ने कि रघुकुल ली सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, वचन भी रह जाए। पिताजी का, माँ का जो पति के प्रति उनका भाव था कि उनको तो वचन जो दिया था राजा दशरथ जी, वो भी रह जाए। और भाई से इतना प्यार करते थे, भाई को राजा भी बनाना चाहते थे, भैया को उन्होंने राजा भी बना दिया। छोटे भाई से इतना प्यार करते थे, उनको जंगल लेके गए, उनका सेवा भी लिया। उसके बाद जब और आगे बढ़े, आप समझिए कि मित्र से कैसा व्यवहार होना चाहिए। विपरीत परिस्थिति में भी मित्र जब
सुख में पहुंचा तो भूल गया भगवान राम को। सुग्रीव जी जब जब राजपाट पा गए तो भगवान को भूल गए, अपने मस्ती में हो गए। फिर भी भगवान ने क्रोध नहीं किया, उनको गले लगाया। और देखिए, ऐसा प्रतापी राजा रावण था, वो त्रिलोक विजेता था, कोई मामूली व्यक्ति नहीं था वो, बिल्कुल सामान्य प्रगाढ़ पंडित था रावण, बहुत शक्तिशाली था रावण। और यहाँ तक कि रावण का संहार करने के बाद बहुत दिनों तक भगवान श्री राम ने खुद उनसे ज्ञान लिया था। जी जी, ये थोड़ा सा समय लेगा। उस पर विजय प्राप्ति के लिए पारब्रह्म परमात्मा को भी भगवान भोले का सहारा लेना पड़ गया, क्योंकि अनन्य भक्त भगवान भोले का था। इसलिए भगवान को भी भोले जी को मांगना पड़ा कि हे प्रभु, आप ऐसे राक्षसों को वरदान दे देते हो, उस वरदान से ये महाराक्षस मानवता के लिए सर्वसार करने वाला, संतों के जिस प्रकार से जानवरों पर, मतलब मनुष्यों पर जो अत्याचार करता है, उसको समाप्त करना है, इसमें आपका सहयोग चाहिए। तो राम होना इतना आसान नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम होना इतना आसान नहीं है। आप समझो कि इस समय में क्या स्थिति परिस्थिति है, बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन उनका जीवन, उनकी सीखें हमें हमेशा सिखाती रहेंगी और इसीलिए ऐसी चर्चाएं बार बार होते रहनी चाहिए, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी उनको उतनी ही गूढ़ता से जाने। हमारे साथ पूजा भाटिया जी भी हैं, ज्योतिषाचार्य। आप पूजा जी, जब श्री राम का नाम लिया जा रहा है तो ऐसा हो नहीं सकता कि सीता जी का जिक्र ना हो। और अयोध्या में तो आप कहीं भी चले जाइए, वहां पर राम राम श्री राम के साथ सब लोग सियाराम करते हैं। वहां पर नमस्ते करने का एक तरीका है, सीताराम लोग करते हैं, सियाराम करते हैं, दोनों का नाम साथ में लेते हैं। और जब वनवास हुआ, आप सोचिए, एक चक्रवर्ती सम्राट जब जीत करके गए लंका, राजा बने वहां के, उन्होंने वनवास स्वीकार किया इसलिए कि उनके पिता का वचन रह जाए। भरत खुद उनके पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि बहुत गलती हो गई, माफ करिए, आप आकर राजपाट संभालिए, लेकिन वो नहीं गए, वचन को पूर्ण किया, 14 वर्ष वनवास के काटे। और तब तक भरत ने भी खड़ाऊ रख के श्री राम की अयोध्या के राज सिंहासन पर वहां से शासन को चलाया, लेकिन सीता जी लगातार उनके साथ में बनी रही। तो जब हम एक आदर्श चरित्र की बात करते हैं, हमने बताया कि वो आदर्श राजा थे, उन्होंने क्या सिखाया, वो आदर्श पुत्र थे, उन्होंने अपने पिता के वचन का मान रखा, आदर्श भाई थे, वो लक्ष्मण के हमेशा साथ रहे, भरत के लिए हमेशा स्नेह रहा उनके अंदर। एक आदर्श पति की भी जब बात आती है तो बहुत से रामायण से जुड़े हुए ऐसे संदर्भ हैं जिन पर लोग सवाल भी खड़े करते हैं। अग्नि परीक्षा का बार बार जिक्र आता है, उसको लेकर भी कई तरह की बातें और सवाल लोग करते हैं। तो आप इस चरित्र को कैसे समझाना चाहेंगी, यहां किस तरह मर्यादा समेटी श्री राम ने? देखिए, सबसे पहले तो न्यूज 18 के सभी दर्शकों को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री राम जी की यदि हम बात करते हैं तो हम उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जानते हैं। और श्री राम जी थे, वो विष्णु के 7वें अवतार थे, जिन्होंने त्रेता युग में जन्म लिया था रावण के संहार के लिए। और साथ ही ये भी कहा जाता है कि जो श्री राम थे वो एक तरह से सत्य, दया, करुणा, धर्म और मर्यादा के मार्ग पर चलते हुए ही उन्होंने राज किया। उनके जीवन में यदि हम शुरुआत से देखें तो हर जीवन के हर उल्लेख में उनके मर्यादा पुरुषोत्तम होने का एक उदाहरण दिया जाता है। जैसे अगर उनके बाल्यकाल की यदि हम बात करें तो बाल्यकाल में जिस तरीके से उन्होंने गुरुकुल में अपने गुरुओं को आदर सम्मान दिया, ये एक उदाहरण है कि उन्होंने अपने गुरु की और अपने एक शिष्य होने की मर्यादा को हमेशा निभाया है। उसी तरीके से यदि हम एक पुत्र की मर्यादा की बात करें तो जो दशरथ थे, उनके वचन को निभाने के लिए उन्होंने सारा राजपाट छोड़कर 14 वर्ष का वनवास जो था उन्होंने वो उसको एक्सेप्ट किया और 14 वर्ष के वनवास में अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वो चले गए और अपना सारा राजपाट जो था उन्होंने छोटे भाई के नाम कर दिया, भरत को दे दिया। इसी तरीके से यदि हम देखते हैं कि भगवान श्री राम के नाम पर मैं एक छोटा सा तुलसीदास जी का यह दोहा कहना चाहूंगी जी। नाम राम को अंक है, सब साधन है सून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। इसमें तुलसीदास जी ये वर्णन करते हैं, राम का नाम वो एक ऐसा अंक है जिसपे सारा संसार जो है चल रहा है और उसके अलावा सब कुछ शून्य है। वही अंक यदि एक शून्य से पहले लग जाए तो उसका जो है असर जो है वो 10 गुना हो जाता है। इसीलिए राम नाम का जाप यदि हम करते हैं तो भी हमारे कहते हैं कि हर चीज जो है, सुख साधन, हमारा लाभ, हमारी जो जितनी भी शुभकामनाएं हैं वो 10 गुना हो जाती हैं।
और राम जो थे उन्होंने हर कदम पे अपने धैर्यवान होने की, अपने निष्ठावान होने की, अपने सत्यवान होने की हर जगह उन्होंने एक तरह से उदाहरण, एक उल्लेख दिया है। जिस तरह से 14 वर्ष का उन्होंने वनवास बिताया, उन्होंने राम सेतु तैयार किया, उन्होंने वानरों की सेना का नेतृत्व किया, उससे ये दिखता है कि किस तरीके से उन्होंने एक अच्छे प्रबंधक, एक अच्छे नेतृत्व होने का एक उन्होंने उदाहरण। बिल्कुल, और वो सबको साथ लेकर चले। पूजा जी, हमने देखा कि जो रामायण में जो रावण के साथ युद्ध हुआ था उसमें श्री राम सेना में कौन कौन शामिल था, वानरों की उसमें क्या भूमिका थी, नल और नील जिन्होंने राम सेतु को बनाया था वो बताया जाता है कि वो भी एक अलग वर्ण और प्रजाति से आए थे। तो किस तरह सभी लोगों को साथ लेकर चलना, केवट का जिक्र आता है, शबरी का जिक्र आता है, नल नील सुग्रीव वाली प्रकरण, इससे पता लगता है कि किस तरह प्रभु श्री राम सबको साथ लेकर चले, अपने सानिध्य को उन्होंने हर किसी को प्रदान किया। आचार्य शैलेश जी, यहां पर यह भी हम समझना चाहेंगे कि ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वर्णन हैं जिनसे एक आदर्श चरित्र जो है हाईलाइट होता है। हम बतौर शिष्य की बात करें तो आप कोई ऐसी कथा या कहानी बताना चाहेंगे जिससे ये पता चलता है कि बतौर शिष्य जब शिक्षा दीक्षा चल रही थी महर्षि विश्वामित्र के साथ प्रभु श्री राम की और सभी भाइयों की, तो उस दौरान किस तरह उन्होंने अपने एक आदर्श चरित्र का परिचय दिया, कैसे अपनी गुरुओं से उन सीखों को सीखा, और उस दौरान जुड़े हुए कुछ अगर वर्णन है जिन्हें आप आज की पीढ़ी को आप बताना चाहें। जी आस्थावान, बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम को विश्वामित्र जी लेने गए कि ताड़का और सुबाहु ताड़का नाम की एक राक्षसी है जी, जो बक्सर के करीब स्थान है आज के समय में। तारक वन में वह राक्षसी पत्थर चट्टान फेंकती है और ऋषि महर्षियों को मार देती है, और यज्ञ अनुष्ठान जब होता है तो उस पर वह मांस का वर्षा करती है। तो विश्वामित्र जी जब राजा दशरथ जी के पास गए और बोले कि मुझे इन बालकों को दीजिए और इन बालकों को मैं लेकर के जाऊंगा उस ताड़का राक्षसी को मारने के लिए, तो किस प्रकार प्रभु श्री राम अपने तेजस्विता का परिचय दिया, उन्होंने आदर्श का परिचय दिया। उन्होंने अपने पिता को कहा कि पिताजी मुझे आप गुरु की सेवा के लिए जाने दीजिए, और गुरु की सेवा के लिए निकल गए। चारों भाई साथ में गए और वहां ताड़का को उन्होंने वध किया। ताड़का के वध के बाद दंडकारण्य वन होते हुए और नेपाल गए, और उसी समय उनकी विवाह वाली जो प्रसंग होता है, जब नेपाल जाते हैं और वहां जाने के बाद राजा जनक के यहाँ जिस प्रकार से बिल्कुल धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, माँ सीता के विवाह के लिए पूरे विश्व के राजा लोग आए हुए थे, और उसमें भगवान श्री राम ने मर्यादा दिखाते हुए एक से बढ़कर एक वीर वहां पर थे, लेकिन उन्होंने अपने गुरु विश्वामित्र जी से आज्ञा लेने के बाद ही उस शिव धनुष को उठाने के लिए गए। पहले सभी राजाओं ने उस शिव धनुष को उठाने के लिए प्रयास किया, किसी ने सफलता नहीं पाई उस शिव धनुष को उठाने के लिए। रावण भी आया था, रावण भी नहीं उठा पाया था, और प्रभु श्री राम ने अपने मर्यादा को दिखाते हुए अपने गुरु की आज्ञा और आशीर्वाद लेकर के उस धनुष को उठा के प्रत्यंचा चढ़ाया, और वह धनुष शिव धनुष टूटा और माता सीता के साथ उनका विवाह हुआ। और उसके साथ साथ श्रुति कीर्ति उर्मिला, मतलब भरत जी का मांडवी, श्रुति कीर्ति उर्मिला जी, इन सब का विवाह चारों भाइयों और माता सीता जी से प्रभु श्री राम जी का, उर्मिला जी से लक्ष्मण जी का, श्रुति कीर्ति से शत्रुघ्न जी का, मांडवी से भरत जी का, इन चारों से वहां पर विवाह हुआ। और किस प्रकार उन्होंने गुरु की आज्ञा को पालन किया, यह सब दिखाता है कि प्रभु श्री राम एक ऐसे आदर्श शिष्य थे जो अपनी गुरु की सम्मान के लिए और यज्ञ के सम्मान के लिए, सनातन धर्म के सम्मान के लिए उन्होंने एक से बढ़कर एक राक्षसों को मारा। ताड़का को मारा, सुबाहु उस समय भाग गया था, मरीचि भी भाग गया था, बाद में वही दोनों ने बदला लिया। जब शूर्पणखा की बात आई थी, शूर्पणखा ने ही जो है
सुबाहु को और मरीचि को प्रयोग किया था माता सीता को हरण के लिए। स्वर्ण हिरण के रूप में मारीच को भेजा गया था, जिस पर सीता जी मोहित हुई थी और उन्होंने हट की थी श्री राम से कि वो उनको ला करके दें। महंत राजूदास जी, यहां पर एक एक करके मर्यादा चरित्र की बात चल रही है। केकई, सुमित्रा और कौशल्या। कौशल्या वो माता जिन्होंने जन्म दिया, और राजा दशरथ की 2 और रानियां, जिनमें की केकई जिन्होंने वचन मांगे थे और उन्हीं वचन के सम्मान के लिए 14 वर्ष का वनवास श्री राम ने लिया। लेकिन एक संदर्भ यह भी आता है कि माता केकई जो थी वो वचन उन्होंने मांग तो लिए, लेकिन बाद में उनको बहुत ही ग्लानि महसूस हुई। वो रोई और उन्होंने श्री राम के सामने आकर अपनी इन भावनाओं को प्रकट भी किया और क्षमा भी मांगा, उनको रोका भी, लेकिन श्री राम नहीं रुके। नहीं, देखिए ये तो इसीलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। लेकिन प्रभु यह कह के मना कर दिए कि हे मां, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारे कुल में आज से नहीं, अनाज से कई हजार वर्ष से एक से एक राजा महाराजा हुए जिन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं, तो एक कलंक लग जाएगा मां। और तुम इतना प्यार देती हो, मां कौशल्या से ज्यादा केके मैया प्यार करती थी भगवान राम से, और भगवान राम माता कौशल्या के पास कम रहते थे, केके मैया के पास ज्यादा रहते थे भगवान राम। लेकिन विधाता का ये विधान था जी, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा मानव रूप में मानव को किस प्रकार से कष्ट आती है, दुख आती है, समस्या आता है, झंझावात आता है, नारी को किस प्रकार से। आपने भी बहन से पूछा कि जब विषय चलता है तो जरूर एक विषय आ जाता है कि अग्नि परीक्षा क्यों, अग्नि परीक्षा, हाँ, उसको कैसे समझाया गया। ये बहुत गंभीर विषय है। बहन से बात नहीं हो पाई, आप टाइम कम मिल पाया होगा। अग्नि परीक्षा, अग्नि परीक्षा को लेकर लोग तमाम बात, अपवाद और हमारे ठाकुर जी को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम राजा के रूप में जन्म नहीं लिया, भगवान के रूप में जन्म नहीं लिया, एक मानव के रूप में जन्म लिया था। और मानव को कितनी कठिनाई से अपने परिवार में रहना पड़ता है, भाई से भाई का कैसा नाता होना चाहिए, आज देख सकते हैं क्या स्थिति है। अभी तो हम, अगर हमारी शादी नहीं हुई तब तक तो चल रहा है। हम 3 भाई हैं, 2 भाई हैं, जब तक शादी नहीं हुई। बिल्कुल महंत राजूदास जी, क्योंकि और भी बहुत सारे ग्रंथ और महाकाव्य इस देश में हुए हैं जहां पर राज सत्ता के लिए या फिर सिंहासन के लिए भाई को भाई का वध करते हुए भी लिखा गया है, पता चला है, और उसके लिए एक अलग तरह की राजनीति, एक राजमहल पॉलिटिक्स भी देखने को मिली है। लेकिन रामायण ठीक इससे उलट, प्रभु श्री राम का चरित्र, उनके और उनके भाइयों के साथ जो आपसी प्रेम है, वो एक नया रास्ता दिखाता है, एक नई राह दिखाता है। हमारे साथ अजय भाई जी भी जुड़ गए हैं, संस्थापक हैं राष्ट्र मंदिर विश्व रामायण आश्रम त्रिवेणी सेवा मिशन भारत और ऑस्ट्रेलिया। बहुत स्वागत है अजय भाई जी आपका न्यूज 18 पर। और चर्चा हम प्रभु श्री राम के चरित्र को लेकर कर रहे हैं, तो आप रामायण के अंदर से ऐसे कौन से संदर्भ या कथा को, कहानी को आज संक्षेप में बताना चाहेंगे जो प्रभु श्री राम के इस मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्र को आज हमारी नई पीढ़ी को बहुत कुछ सिखा सकता है। सबसे पहले सभी को विजयदशमी की शुभकामनाएं। मैं इस समय एक रामलीला में बैठा बोल रहे हैं, और मुझे ध्यान है कि आप ध्यान करें तो 2008 में राम सेतु को लेकर कई बातें हुई थी कि राम सेतु नहीं है, जब काल्पनिक है। तो हम 2008 से लगातार श्रीलंका में रामायण मेला लगा रहे हैं, अशोक वाटिका श्रीलंका में। और क्या कहते हैं, आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, दर्शक सुन रहे हैं आपको। हाँ जी। और उस अभी जो हमसे पूर्व वक्ता से बता रहे थे, आपने अग्नि परीक्षा के लिए पूछा था। अशोक वाटिका से 20 किलोमीटर दूरी पर एक जगह है देवरन पोला, जो सीता जी की अग्नि परीक्षा स्थल है। आज भी श्रीलंका में रामायण टाइम के वो ऐतिहासिक स्थान उपस्थित हैं। हम 2008 से जितने 4 साल रामायण मेला लगाते हैं, और जब हम 2008 में गए थे तो हमने उस राम यात्रा का नाम रखा था राम कथा यात्रा फॉर वर्ल्ड पीस। सुनने का कि आप राम से वर्ल्ड पीस की बात कैसे कर सकते हैं राम कथा के माध्यम से। तो हमने निवेदन किया कि राम विश्व पुरुष हैं, राम विश्व के आदर्श हैं,
वो केवल एक सनातन धर्म के देवता, हमारे हिंदू के देवता नहीं, वो जगत के आदर्श हैं जी। आज किसी जाति, पाति, धर्म, रंग भेद कहीं का कोई व्यक्ति क्यों ना हो, उन्हें राम जैसा बेटा चाहिए जो माता पिता की आज्ञा मानकर वन को स्वीकार करते। आज हर एक को राम जैसा भाई चाहिए। देखिए, जैसे मैंने निवेदन किया कि हर एक को राम जैसा बेटा चाहिए, और साथ में एक मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, आप एक लाइन के अंदर रामायण और भगवान राम की लीला को समझेंगे कि राम बन गए और भगवान बन गए। अपने माता पिता की बात मानी, बन गए और भगवान बन गए। तो हमें वो त्याग समर्पण सिखलाते हैं, माता पिता की आज्ञा सिखलाते हैं। राम एक आदर्श भाई है। आज जगह जगह संपत्ति के लिए परिवारों में, देशों में, भाइयों बहन में झगड़ा हो रहा है, पर राम वो आदर्श जी बिल्कुल। और अभी यही हम चर्चा कर रहे थे कि आज संपत्ति के लिए झगड़ा हो रहा है। देश में ऐसे भी महाकाव्य और ग्रंथ है जिनमें जिक्र है कि सिर्फ एक राज्य को पाने के लिए, सिंहासन को पाने के लिए युद्ध हुए, आपस में एक दूसरे का वध किया गया। लेकिन प्रभु श्री राम का चरित्र यहां भी आदर्श है। उनके भाइयों, उनके परिवार के माध्यम से जो संदेश जाता है, इस कथा के माध्यम से जो संदेश जाता है, वो आज भी आदर्श है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज इस श्री राम चर्चा में शामिल होने के लिए। जय श्री राम। तो कैसे बने श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, आज हमने इस पर चर्चा की। श्री राम को जब वनवास हुआ तो वो युवराज राम थे, लेकिन 14 वर्ष वन में बिताने के बाद रावण वध करके जब वो अयोध्या लौटे तो प्रजा ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहा। श्री राम के जीवन से जुड़ी हर कथा, उनका हर रिश्ता, उनकी हर जिम्मेदारी आज हमें हर क्षेत्र का एक आदर्श सिखाती है, जिससे आने वाली पीढ़ियां बहुत कुछ सीखती रह सकती हैं। और यही इस देश की मूलभूत आत्मा है, यही इस देश का संस्कार है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया। मां बहस में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।